स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान की। तो आज जो आपका सिलेबस है सारा पदार्थ विज्ञान का, वो हम आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस और वो भी ट्रिक्स के साथ बहुत ईजिली आपका सारा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम आपको बता दें, हमारी जो वीडियो होती है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपको सारी चीज़ें बता के चलते हैं, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न सब कुछ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद निरूपण की, जिसमें हम आपके आयुर्वेद निरूपण के टॉपिक है लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। जिसे आपका एक टॉपिक बचता है मौलिक सिद्धांत वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में बात। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आयुर्वेद निरूपण, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आयु की परिभाषा और लक्षण, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम श्लोक के साथ देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है या ये जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन श्लोक के साथ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपको मिलते हैं और एक गुड इम्प्रेशन पड़ता है। तो देखिए, इस श्लोक के साथ हम लेके चलते हैं, इसलिए हम श्लोक भी अपने नोट्स में डाल देते हैं जो श्लोक आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। श्लोक देखिए, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यक्षय अनुबंधस्य पर्याय आयु रुच्यते। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? शरीर, इंद्रिया, सत्व, आत्मा का जो ये संयोग है, इसी को हम क्या कहते हैं? धारी, जीवितम, नित्यम और अनुबंध। ये क्या बताए गए हैं? ये इसके पर्याय बताए गए हैं और इन्हीं को हम आयु कहते हैं। आयु किसे कहते हैं? शरीर का, इंद्रिय का, सत्व का, मन का, आत्मा का जो संयोग है ना, इन चारों का, इन्हीं को हम आयु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आयु की परिभाषा बता दी आपको। अब देखिए, जो आयु की परिभाषा, इसके साथ साथ आपके 5 जो है पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं आयु के। क्या क्या है? धारी, जीवितम, नित्यं और अनुबंध। इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, जो ये आपका पंच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक मतलब पंच महाभूतों से बना हुआ, ठीक है, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। और जो आपका शरीर है और उसमें जो आपकी इंद्रियां है, इंद्रियां आपको पता है हमारी इंद्रियां होती है जो आप अपने पढ़ के भी आए हैं, शारीरिक क्रिया में भी हमने बताई है आपको, रचना शारीर जब हमने करवाई थी उसकी सीरीज़, उसमें भी आपको बताई थी। ये सारे टॉपिक्स आपके पहले ही कवर हो चुके हैं। ठीक है, फिर आपका मन है और आत्मा है। ठीक है, तो ये सारी इंद्रियां आपकी, ये और मन, आत्मा, इनका संयोग कितने समय तक शरीर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। और आयु को हम क्या कहते हैं? जीवन भी कह सकते हैं। कि भाई जो हमारी, देखो अब कोई भी शरीर है, कोई भी व्यक्ति है, जीवित है, तो जैसे कि आपका शरीर है वो किससे बना हुआ? पंचभौतिक से। आप आंखों से देख रहे हो तो आपकी इंद्रियां वर्क कर रही है, आप मन में कुछ सोच रहे हो, आपका मन कर रहा है कि हाँ भाई चलो आज पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ये आपका मन है। ठीक है, और जो आपकी मूवमेंट हो रही है, आपके शरीर की सारी गतियाँ हो रही है, ये सबको बांध के किससे रख रखा है? हमारी आत्मा ने। कहते हैं ना कि भाई जब इंसान मर जाता तो उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को कौन बांध के रखता है? आत्मा। ठीक है, आत्मा का कनेक्शन किससे होता है? मन के साथ, और मन का कनेक्शन हमारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके ये 5 पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करते हैं जो हमने बात किए थे आयु के पर्यायवाची। देखिए, धारी हम आयु को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शरीर को धारण करती है। ठीक है, आयु क्या करती है? शरीर को धारण करती है, क्षीण होने से बचाए रखती है। ठीक है, जीवन का अर्थ भी क्या है? जीवित। ठीक है, तो जीवित भी उसी में आ गए। नित्यं मतलब जो चलता रहे। अब जैसे समय है वो, ठीक है, चलता रहता है, तो आयु भी चलती रहती है। जैसे कि हम आज 10 साल के हैं, कल 11 के होंगे, 12 के होंगे, तो आयु भी चलती जा रही है। ठीक है, नित्य है, निरंतर प्रवाह कर रही है। अनुबंध का अर्थ क्या है? एक अवस्था दूसरी अवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारी बाल अवस्था है, हम पहले बाल अवस्था में थे, फिर हम युवावस्था में आए, तो ये अवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो आयु क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? जो हमने आयु के लक्षण और ये सब आपके बताए हैं, शरीर, आत्मा, सत्व का सहयोग। ठीक है, इसमें इंद्रिया भी। अब आयु के घटक के बारे में बात करते तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आत्मा है वो मन के साथ कनेक्शन करती है। तो आपको कैसे लर्न करना है कि कोई भी शरीर है, आत्मा कहाँ पे वास करेगी? शरीर के अंदर ही वास करेगी। उसको वास करने के लिए एक शरीर चाहिए, तो आत्मा हमारे शरीर में आ गई। ठीक है,
अब क्या है, अब शरीर वर्क कर रहा है तो उसको मन भी चाहिए, ठीक है। जो आपका मन क्या कहता है कि इस वस्तु को देख लेता हूँ या इसको खा लेता हूँ, तो ये क्या है, मन है। मन क्या करता है, इंद्रियां वर्क करती है मन के कारण ही, ठीक है। तो ये 4 आपके घटक हो गए, जो 4 हमने बात की थी, सत्व, आत्म, संयोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये आपके घटक आ गए। अब बात करते हैं हम आपके सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपकी तर्क भाषा है, इसके अकॉर्डिंग जो पदार्थ है, मतलब अर्थ, जिसको हमने प्रामाणिक रूप में स्वीकार किया है, मतलब देखिए न्यूटन्स के लॉ है उसको हमने स्वीकार किया है, प्रामाणिक रूप से हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अब जो ये सिद्धांत होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो पहले के आचार्य थे ना, वो सिद्धांत बता के चले गए कि भाई, आपने देखा होगा कि जो पहले के विद्वान लोग थे वो बहुत सारी परीक्षा करते थे, परीक्षा करके उसको सिद्ध कर लेते थे। अब जैसे कि आप पीसीएम की मेडिसिन देते हो, ठीक है, तो वो पहले से ही प्रमाणिक तौर पर सिद्ध है कि हाँ भाई वो फीवर में काम करेगी, ठीक है, तो एक तरह से सिद्ध कर दी गई है। अब जैसे कि आप कफ सिरप लेते हो, वो भी सारी चीज़ें सिद्ध की गई है कि ये खांसी के लिए अच्छी है, ये इस चीज़ के लिए अच्छी है, ठीक है। अब सिद्धांत जो है ये प्रमाणिक तौर पे स्वीकार किए गए हैं। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं कि जो ये सिद्धांत है ये क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सर्वतत्व सिद्धांत, ठीक है। अब सर्वतत्व देखिए अब ये क्या सिद्धांत होता है, सर्वतंत्र का मतलब जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो। अब देखिए, जो बात सबने बताई हो, अर्थात क्या होता है कि जो रोग है, अब किसी ने रोग के बारे में बताया तो रोग की, अगर आचार्य ने रोग के बारे में बताया तो उसका निदान भी बताया होगा, उसका कॉज भी बताया होगा कि भाई उसका कॉज क्या है। आप कई बार आप मॉडर्न में ही देख लीजिए, मॉडर्न में मेनली क्या होता है कि भाई इसका कॉज क्या है, ठीक है, हमें ये इन्फेक्शन हुआ है, इसका कॉज क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी रोग बताया गया है, जैसे पांडु बताया गया है तो उसका कारण भी बताया गया है, राजरश्मि बताई गई है, उसका निदान भी बताया गया है, ठीक है, उनकी चिकित्सा भी बताई गई है, जो रोग साध्य है उनके बारे में भी बताया गया है। तो ये सभी शास्त्रों में सिद्ध है कि हाँ भाई, अगर रोग है तो रोग का निदान भी है और उसकी चिकित्सा भी है। अगर रोग साध्य है तो उसकी चिकित्सा भी बताई गई है, ठीक है। ये बात होगी आपके सर्वतंत्र सिद्धांत की। अब बात करते हैं प्रतितंत्र के बारे में। अब देखिए, प्रतितंत्र क्या होता है कि देखिए, एक ने तो मान लिया उसको, दूसरे ने नहीं माना, ठीक है, ये होता है प्रतितंत्र सिद्धांत की। एक शास्त्र में तो वो प्रसिद्ध है, दूसरे में नहीं है। अब जैसे कि बात करें, आयुर्वेद में हमने 6 रस बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन रस शास्त्र के बारे में बात करें तो आप महारस, उपरस, 8 रस ये सब पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें वो 6 रस काम के नहीं है, ठीक है। उसमें आप ये 6 रस मतलब आयुर्वेद में तो प्रसिद्ध है, लेकिन कोई भी आप अन्य शास्त्र में, रस शास्त्र में, इनमें देखते हैं तो इनमें जैसे कि 8 रस बताए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, आपकी अधिकरण सिद्धांत में देखते हैं। अब जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा है, जिस विषय के बारे में बात हो रही है, उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरों के बारे में भी बात आ जाना। अब देखिए, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि हम कई बार आहार का बात करते हैं कि हाँ भाई आहार, ठीक है, हमें ये भोजन करना चाहिए, जल्दी पाक हो जाता है। तो इसके साथ साथ हम अग्नि की भी बात करते हैं। जब आहार की बात होती है तो अग्नि की भी बात होती है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब बारिश आ रही है तो बादल भी आकाश में होंगे, तो ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वर्णन किया कि भाई इस प्रकार से आपको आहार लेना चाहिए। अगर आपकी मतलब जठराग्नि मंद है तो आपको आहार कैसा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। इसमें आहार की भी बात आ गई, जठ अग्नि की बात आई तो आहार की बात आई, आहार की बात आई तो अग्नि की बात आई, ठीक है। ये आपका हो गया अधिकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत में हम बात करते हैं कि जो अप्रमाणित हो, मतलब जिसका कोई प्रमाण ना हो, अपरीक्षित हो, जिसकी कोई परीक्षा नहीं की गई हो, अनुपदिष्ट मतलब किसी ने कहा ना हो, अहेतु जिसका कोई हेतु नहीं हो, लेकिन वाद विवाद हुआ तो वैद्य लोगों ने मान लिया। अब जैसे कि देखिए, आप जब द्रव्य गुण पढ़ते हैं तो कई बार देखते हैं कि द्रव्य को प्रधान मान लेते हैं हम कि भाई ये द्रव्य है तो ये प्रधान है, और कई बार हम उसके गुण को प्रधान मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी द्रव्य है, कई बार हमने देखा कि इस जो रोग है इसमें ये आंवला वर्क करेगा, ठीक है, तो उसमें हमने द्रव्य को प्रधान मान लिया। आंवला क्या है, द्रव्य है,
ठीक है। और कई बार हमने गुण को प्रधान मान लिया कि उसके अंदर जो गुण है, या हमने शीत गुण कि भाई इस रोग में जैसे कि अम्ल पित्त में शीत वर्क करेगा, ठीक है, तो शीत गुण का कोई भी हम द्रव्य ले सकते हैं, तो इसमें हमने गुण प्रधान माना है। और कई बार हम द्रव्य प्रधान मानते हैं कि भाई अम्ल पित्त में हम आंवला देंगे, हरित की देंगे, ठीक है, तो ये हो गया द्रव्य प्रधान, ठीक। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके सिलेबस में है, वो है आयुर्वेद निरुक्ति। तो आयुर्वेद निरुक्ति में अगर हम बात करें तो जो आपका आयुर्वेद है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस वेद। तो अगर बात करें आयु की, तो आयु का अर्थ क्या है, जीवन। अभी हम 5 पर्याय पढ़ के आए हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यं अनुबंधस्य आयु पर्याय आयु उच्यते, ठीक है। तो ये हमने 5 चीज़ें आपकी पढ़ी थी। ऐसे ही आयु के 5 पर्याय आपको लर्न हो गए होंगे, मैं मानती हूँ बहुत ईजिली हो गए होंगे। आप 1-2 बार रिपीट करोगे, जैसे अभी मैंने रिपीट करवाए हैं, आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं, आयु का अर्थ होता है जीवन, और जीवन को जानना क्या है, वेद, जिसमें हम आयु के बारे में पढ़े, दीर्घायु होने के बारे में पढ़े कि हाँ भाई आयु क्या है, आयु को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है हमारा ऐसा वेद जिसमें हम आयु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आयु का अर्थ क्या है कि रोगों से मुक्त रहना, दीर्घायु रहना, ठीक है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के पर्याय के बारे में। तो आयुर्वेद के पर्याय क्या है, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये 8 पर्याय अपने आयुर्वेद के बताए गए हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम ट्रिक के साथ सारी चीज़ें कवर अप करते हैं, तो इसमें हमने एक छोटी सी ट्रिक बना के आपको ये 8 पर्याय लर्न करने की थोड़ी सी सोची है। तो देखिए ये कैसे है। विद्या ने आयुर्वेद के शास्त्र और तंत्र की शाखा का ज्ञान लेकर सूत्र बना दिया। तो विद्या, ठीक है, फिर आयुर्वेद और शास्त्र और तंत्र और शाखा से, ठीक है, फिर ज्ञान और लेकर से लक्षण और सूत्र बना दिया सूत्र, ठीक है। तो आपको ये लाइन रिपीट करनी है, विद्या ने आयुर्वेद के शास्त्र और तंत्र की शाखा को लेकर क्या बना दिया, सूत्र बना दिया। तो ये आपकी ट्रिक हो गई और ये आपको लर्न हो गया। तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं आयुर्वेद के लक्षण। तो आयुर्वेद के लक्षण का भी आपको श्लोक लर्न करना है, क्योंकि ये आपकी शारीरिक क्रिया में भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये आयुर्वेद का हमारा श्लोक भी है। तो आयुर्वेद के श्लोक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम। आयुर्वेद के लक्षण में है हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम चतुर्चयतोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो हितायु जो आयु के लिए हित है, अहितायु जो आयु के लिए अहित है, सुखायु जो सुख है, दुखायु, ये 4 प्रकार की क्या होती है, हमारी आयु होती है। अर्थात कैसे कह सकते हैं कि भाई आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है, क्या आयु को सुख प्रदान करेगा, मतलब क्या उस चीज़ का हम सेवन करेंगे जिससे हम दीर्घायु प्राप्त करेंगे, और उस चीज़ का हम त्याग करेंगे जिससे हमारी आयु का ह्रास होगा, ठीक है। तो ये सब जिस तंत्र में बताया गया है, जिस तंत्र में कहा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहा जाता है, जिसको आयुर्वेद को हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया, इसको हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। ये हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाई जाएगी, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम आपके लिए वर्क देते हैं कि आपको 2 श्लोक लर्न करने हैं। तो हिता हितम वाला जो आपका आयुर्वेद का श्लोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और दूसरा क्या है आपका आयु, ठीक है। तो आयु वाला श्लोक भी आपको लर्न करना है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें। आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।